कैसे 100% स्कॉलरशिप मिला आपको, जरा सा मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, है ना, 100% स्कॉलरशिप के साथ कैसे पढ़ा जा सकता है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, मतलब इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मैं बात करूं तो भरमार है ना, तो LPU ही क्यों, जितना ऑनेस्ट हो पाओ आप, ठीक है, और LPU नेस्ट के थ्रू कितने तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है? 40%। नो, अभी क्राइटेरिया चेंज हो गई थी। अभी मैं जिस साल आई 2023 में, तो क्या स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस की, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक रफ आइडिया आप दे पाओ? तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर में आए थे तो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम था, कैसी हैंड होल्डिंग मिली थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, या कैसा हैंड होल्डिंग अभी मिलता है स्टूडेंट्स को? जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे, क्या आ जाती है प्लेसमेंट्स पे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्लेसमेंट्स का डेटा क्या है अभी यहाँ का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट? अगर मैं आपको कंप्यूटर फाइनल ईयर में हो, प्लेसमेंट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग होंगे, है ना। LPU के बारे में बहुत नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पर भी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ जो एडमिशन लेने से पहले सुनी हो इस कैंपस के बारे में, और जब कैंपस आए तो लगा कि नहीं यार उतना भी बुरा नहीं है। तो हम वापस से हैं LPU में, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में। लास्ट ईयर हमने काफ़ी डिटेल रिव्यू वीडियो किया हुआ था LPU का। दिक्कत उसमें ये हुई कि वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उस टाइम, कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे थे, इस वजह से जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनसे हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फर्स्ट ईयर के थे, इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी ठीक दिया था। अब इस बार हम वापस से LPU आए हुए हैं, बट जो रिव्यू करने का तरीका है हमारा वो तो वही है, बट अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम डेटा बैक्ड डिस्कशन कर पाए रादर देन जेनरिक बातें करें हम, ठीक है। तो वर्ड ऑफ कॉशन, पहली चीज़ ये वीडियो में, ये हर वीडियो में मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो ऑन कैमरा डिस्कशंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, चूँकि पॉजिटिव्स तो कैमरे पे आ जाती हैं, बट जो भी स्टूडेंट हैं ये चाह के भी, अगर आप भी स्टूडेंट, अगर आप अपने आप को इनके जगह पे रख के देखो तो कोई भी कैंपस परफेक्ट नहीं होता है एज सच। तो जो नेगेटिव्स होते हैं उनको आपको ये देखना होगा कि वो कैमरे पे स्टूडेंट उस तरीके से नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके अपने रेपरकशंस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है ऑन कैमरा रिव्यू का। तो इसका तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी एक PIL फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि डेटा बैक्ड होके ही जब डिस्कशन होगा तो ही जाके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। तो वो करना क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिले स्टूडेंट से, उसको आप एक बार डेटा के साथ वैलिडेट करो एंड देन आप डिसाइड करो। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये होगी मेरी कि आप जितना स्पेसिफिक्स में बता पाओ, जेनरिक बात ना करते हुए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियोस जनरली स्टूडेंट तब देखते हैं जब हर जगह से हाथ पैर मार के आ जाते हैं, इंफ्रा देख लिया, बाकी चीज़ देख ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए। हमारी वीडियोस में स्टूडेंट जब आता है फाइनल डिसीजन लेने के टाइम पे, ठीक है, तो जिस लेवल के का रिव्यू हम करते हैं, जितने डिटेल में जाते हैं उतना आपको यूट्यूब पे उस डेप्थ में रिव्यू वीडियोस नहीं मिलेंगे जनरली। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग दे दो, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज सेजल और आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। Hello, I am Aman Garg from BTech Computer Science and Engineering. Okay. I am in third year. Okay. Actually, I am also a photographer. I do cover all the events of LPU, and I got 100% scholarship. I won in AIU national competition. Okay. And that's why I got 100% मतलब scholarship. आप कोई फी नहीं पे कर रहे हो अपने पूरे एकेडमिक I'm प्रोग्राम not. के लिए? Yes, sir. अच्छा। Even I don't pay for mess and hostel also. अच्छा। Yes, sir. 100% मतलब कंप्लीट 100%? Yes, sir. कंप्लीट फी वेवर? Yes, sir. बी इट हॉस्टल फी, बी इट एकेडमिक फी, कंप्लीट 100% Yes, sir. स्कॉलरशिप। Yes. इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आप बताइए अपने बारे में। Hello, myself Nilashu Ranjan. Okay. Currently pursuing BTech CSE. I am in third year. Okay. And I'm a LPNSS volunteer. Okay. Do social work in our respected villages, which is nearby LPU. The LPU have adopted some villages and do social work in that village and do some activities which is helpful for them. अच्छा, ठीक है, आप बताइए अपने बारे में। I am Harsh Ranjan and I am pursuing BTech CSE. Okay. I am in third year and I am also a member of NSS Okay. and doing some social works which is expected by us. तो सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा वो ये होगा कि आप चारों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मैं बात करूं तो भरमार है ना, तो LPU ही क्यों, जितना ऑनेस्ट हो पाओ आप?
सर पहली बात कि कोई बंदा पहले मेंस क्लियर करता है, उसके बाद तो चाहता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले। इन प्राइवेट कॉलेजेस में बताना चाहूँगा सर आपको कि एलपीयू का जो ओहदा है वो मानिए तो सर बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर जो बच्चा पढ़ता है यहाँ पे और अगर कोई एक्टिविटी में भी इनरोल है तो सर उसको हर एक जगह पे उसको इज्जत मिलता है। और अगर आप बात करें सीएससी डिपार्टमेंट की, अगर बंदा सीएससी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाला है, उसको नॉलेज है, फर्स्ट ईयर में भी इसको एलपीयू देती है इंटर्न सर। मैं देखा हूँ बंदे को इंटर्नशिप मिलती है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे एक स्टूडेंट थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने ड्रोन बनाया था। उनको फंडिंग भी हुआ है सर। अच्छा। एलपीयू में। और मैं बताना चाहूँगा कि एलपीयू का जो चेन जो है ना, स्टडी चेन, वो सर हर एक डिपार्टमेंट का अच्छा है। चाहे आप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ले लो, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जो अभी जो क्राइटेरिया हम लोग के टाइम जो चल रहा है सर, बहुत बेस्ट चल रहा है। वो पहली क्रीम बच्चे लोगों को चाह रहे, कितने सेकंड ईयर में भी कितने बच्चे लोग प्लेसमेंट लिए, हमारे जो मित्र हुए हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं। प्लेसमेंट मिल सकता है सर देखिए, अभी हमारा जो बच्चे को निकालने का क्राइटेरिया जो चल रहा है, एमकैट पेपर चल रहा है, मर्सल मेटा पेपर चल रहा है, उससे बच्चे क्या हो रहे हैं, जो बच्चे उसमें ज़्यादातर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं सीएससी डिपार्टमेंट। मुझे आसान शब्दों में समझाओ, ये 2 पेपर्स के आपने नाम लिए जी, तो ये क्या है, इनका मोटिव क्या है इन पेपर्स को कराने का? सर इन पेपर्स का कराने का एलपीयू का ये मोटिव है कि उसमें से इनको फिर कंपनी के पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये बच्चे हमारे इतने तरीके के क्वेश्चंस क्राइटेरिया से, एक कोडिंग क्वेश्चन हुआ था मर्सल मेटा में हमारा, जिसमें एरे इनपुट वाला क्वेश्चन था, और उसके बाद एसक्यूएल डीबीएमएस का क्वेश्चन था, और एमसीक्यू में सर आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। तो उससे पता चलता है ना, अगर मानिए मैं एमकैट का पेपर दिया, मर्सल मेटा का भी मैंने पेपर दिया, दोनों में क्राइटेरिया मेरा अच्छा है इन कंपेरिजन। तो यहाँ पे अगर 7,000 बच्चे हैं तो 7,000 में मेरा पता तो चलेगा कि कहाँ पे रैंकिंग आ रहा है, मेरा मार्क्स क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो मेरा कमजोर चीज़ है मैं उस पर वर्क करूंगा। एलपीयू ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये दे रही है। और सर बात करना चाहूँगा मैं कि हमारा जो सेकेंड ईयर जो 4th सेमेस्टर होता है, उसमें हमें अपना माइनर चूज करने के लिए वो बता दिया जाता है कि आपको एक माइनर लेना है। ठीक है। जो आपके अकॉर्डिंग जो आप चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने डेवऑप्स लिया है, मेरा ओपन माइनर है डेटा साइंस, मैं उसके बाद जो मेरा मेन माइनर डेटा साइंस, उसके बाद मैं डेवऑप्स लिया हूँ ओपन माइनर में। ठीक है। तो जैसे मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था। जैसे कि हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग अपने लैपटॉप में स्टोर करते हैं, जो मुझे जानकारी जैसे कि नहीं थी। तो यहाँ डेवऑप्स में मैंने जाना कि जैसे गिट होता है, उस पर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं जो हमने अपना प्रोजेक्ट करा है, और हमें अपडेट भी करना होगा तो हम अपने लैपटॉप से वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। वो मेरा स्टोर हो गया, जो कि मुझे पहले जानकारी थी। मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने उसको मतलब वो मेरे पास अभी है नहीं। तो इस चीज़ की मेरे बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है सर आगे। और प्लेसमेंट में बताना चाहूँगा, इस बार सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगी है बीटेक सीएससी में 52.08 लाख। और बहुत इस बार का डेटा बता रहे हो? इस बार का सबसे टॉप हाईएस्ट हुआ है सर, शायद टीसीएस में हुआ है। टीसीएस दे रही है इतना पैसा? एक मिनट सर, कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन हुआ जो हाईएस्ट हमारा वो गया। और सर बहुत सारी यहाँ पे टॉप रेटेड कंपनी सब आती हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, टीचर की मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपसे पूछूंगा टीचर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि पास्ट में कभी आपका एक प्लेसमेंट हो गया 50 लाख 55 लाख 52 लाख का, और वो चला ही जा रहा है, उसी को आप हर बार अपने ब्रोशर में दिखाते हो। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर। ऐसी बात है, बहुत सारी अब बाकी का मैं नहीं बताऊंगा सर, लेकिन जो मैं यहाँ हूँ उपस्थित हूँ, मैं यहाँ का बात करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप सर चाहिए तो डेटा भी ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है सर दिखाने के लिए। वो वैसे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? क्लास 12th में क्या परसेंटेज थे आपके? मेरा सर क्लास 12th में 82% मार्क्स था। अच्छा, और जेई दिया था आपने? नहीं सर, मैं जेई का प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, मैं एज एन एनडीए के लिए तैयारी कर रहा था, जो कि मेरा नहीं हो पाया। तो उसके बाद सर मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज लेना था, तो मैं एलपी को चूज करा। आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने क्लास 12th में क्या परसेंटेज थे आपके? जेई दिया था? मेरी 80% थी। जेई दिया था आपने? क्या रहा नहीं, था? जेई नहीं दिया था मैंने। आपने भी जेई नहीं दिया था? क्योंकि एनडीए करना था। अच्छा। फोकस उस टाइम आर्मी पे था। अच्छा। हाँ, क्योंकि पापा आर्मी बैकग्राउंड से हैं हम लोग। अच्छा। तभी आप दोनों ने एनएसएस को चुन लिया है ना कहीं से राष्ट्र सेवा जारी रहे, है ना? जी। आप अपने बारे में जरा सा बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा 86% था 12th में, एंड आफ्टर दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक एन इंजीनियर। और मेरा लाइक फोकस ये है कि आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, पहले से ही डिसाइडेड है, गोल है आपका कि आपको इट्स माय ड्रीम जॉब सिंस आई वाज इन क्लास 9। ओके। तो चूज करने जेई दिया था आपने? हाँ जी, मैंने जेई दिया था। आई स्कोर्ड 83 और 84 परसेंटाइल। एक ही अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ, एक ही अटेम्प्ट किया था मैंने।
तो मैंने वो दिया था, बट आई वॉज गेटिंग लाइक गुड कॉलेजेस, बट आई वॉज नॉट गेटिंग CSE ब्रांच. ओके. या सो उसके बाद से डिसाइड हुआ. सो माई सिस्टर्स लाइक 2 or 3 sisters ऑफ माइन हैज़ ऑलरेडी स्टडीड एंड पास्ड आउट. और बेस्ट बेनिफिट ये था कि इन टर्म्स ऑफ फीस यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है. ओके. किस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है? उनका खुद का एग्जाम होता है और जेई बेसिस पे LPU नेस्ट करके एग्जाम होता है ना? LPU नेस्ट करके. एंड कंपैरिजन में बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है, हर चीज़ यहाँ की है. क्योंकि मेरे को यहाँ के बारे में मैं एक बार और विजिट कर चुकी थी पहले, तो आई रियली लाइक द इन्वायरमेंट. तो ये चीज़ था मेरा फाइनल. आप जरा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. लाइक सर मैंने LPU जेई तो दिया, जेई दिया नहीं था. मुझे पहले से मतलब डिसाइड था या तो फोटोग्राफी में जाना, नहीं तो जाना तो LPU में जाना, क्योंकि यहाँ मैंने देख रखा था कल्चर एक्टिविटी इसके साइट्स पे. अच्छा. तो पहले से सोच कैसे 100% स्कॉलरशिप मिला आपको? जरा सा मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, है ना, लाइक 100% स्कॉलरशिप के साथ कैसे पढ़ा जा सकता है? सर जब मैं यहाँ आया ना, तो मैं एक डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर. ओके. दे एक्चुअली ट्रेन स्टूडेंट फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक एंकरिंग, फोटोग्राफी, फाइन आर्ट्स, थिएटर. So I joined there. They take classes from 5 to 7 in evening after all the CSE और department classes. ठीक है. तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया यहाँ. फिर उसके बाद सर एक LPU में कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन. दे चूज स्टूडेंट फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है. तो उसमें मैंने 3rd किया था. एंड फिर उसके बाद मैंने AIU एक कंपटीशन होता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. ठीक है. तो वो जोनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया. तो देयर आई गॉट 3rd प्राइज. एंड आफ्टर आई पार्टिसिपेट इन नेशनल कंपटीशन एंड देयर आई वाज फर्स्ट. एंड आफ्टर देयर आर मिडवे स्कॉलरशिप. तो द स्कॉलरशिप ओनली फॉर 2 years. तो उसमें सर आपको A ग्रेड स्कॉलरशिप मिलती है, A+ ग्रेड स्कॉलरशिप मिलती है. उसमें मेस, हॉस्टल एंड फी सब वेव रहता है. मतलब मैं जो समझ पाया वो ये है कि आप LPU नेस्ट देते हो जी, उसके बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है. दूसरा, जब आप कैंपस में आ जाते हो तो यहाँ इंटरनल मैकेनिज्म भी है जिसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रख सकते हो, या अगर आपको पहले इनिशियली स्कॉलरशिप कम भी मिल रहा था तो आपकी तरफ वो 100% स्कॉलरशिप तक जा सकता है. यहाँ तक सर आप दूसरे कॉलेज में पार्टिसिपेट किए हुए. अच्छा. आप सर्टिफिकेट यहाँ दिखाओगे तो वो मिल जाएगा आपको 100% स्कॉलरशिप. ठीक है. और LPU नेस्ट के थ्रू कितने तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है? 40%. नो, अभी क्राइटेरिया चेंज हो गई थी. दे दीजिए को माइक एक बार. अभी मैं जिस साल आई 2023 में, तो क्राइटेरिया चेंज हो गई थी. फॉर रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस इन CSE 50% मैक्स स्कॉलरशिप है. लाइक इफ जो भी फीस है उसका 50% डिडक्ट हो जाएगा. और CSE में मैक्स 30% है. 30% मैक्स CSE में है. और उसके लिए आपको LPU नेस्ट का एग्जाम देना होता है ना? आप लोगों ने भी दिया होगा LPU नेस्ट का? मैंने दिया. तो कितना डिफिकल्ट होता है पेपर उसका? डिफिकल्ट लाइक JEE मेन से थोड़ा इजी लेवल होता है. लाइक इतना टफ भी नहीं होता है. अगर आपने 12th अच्छे से किया, आपको बेसिक NCERT की नॉलेज है, तो आप वो अच्छे से क्वालिफाई करके आप 30% जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, अगर आप इनिशियल फेजेस में देते हो तो स्कॉलरशिप अमाउंट बेहतर होता है, ऐसा भी कुछ है? आई थिंक लाइक फेज डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट फेज में आई थिंक मैक्स 30% होता है और सेकंड फेज में मैक्स 25% होता है. ठीक है. तो LPU नेस्ट का कूपन कोड अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको दे दूंगा. वो अप्लाई करके आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा. प्लस एक और अच्छी चीज़ मैंने जो सुनी हुई है वो ये है कि अगर आप LPU नेस्ट देते हो तो उसमें स्टडी ग्रांट करके भी कुछ है इन लोगों का, स्कॉलरशिप वगैरह. दूसरे कॉलेजेस में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको 1 लाख तक का मिल जाता है अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है. ऐसा भी कुछ है? मैं डिटेल में सर वो ना LPU JEE मेंस के लिए. अच्छा. आप यदि एडवांस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको ये स्टडी ग्रांट देते हैं लोग. अच्छा. 1 or 2 लाख का फी देते हैं. ये मुझे पूरा राउंड फिगर. ठीक है. उसके बारे में एक बार जो भी अपडेट आएगा मैं एक बार कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे वो डिटेल्स आप देख लो. ठीक है. अब जरा सीरियस डिस्कशन में, ये तो चलो ये डिस्कशन का पार्ट तो ऊपर वाला डिस्कशन हो गया, जो मैं बेसिकली समझना चाह रहा था कि आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था. अब देखो, बीटेक कंप्यूटर साइंस को लेकर जो सबसे मेजर कंसर्न है आज इंडस्ट्री का वो ये है कि इतने सारे लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस पास आउट होकर निकल रहे हैं. अगर आप इस बार का डेटा देखोगे प्लेसमेंट्स का कि जितने लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, 15 लाख के करीब में बच्चा पास आउट होकर निकलेगा. नौकरी जो अवेलेबल होगी इस बार IT इंडस्ट्री की अगर मैं केवल बात कर रहा हूँ तो उसमें 1.5-2 लाख के करीब में हार्डली नौकरियाँ हैं इस बार का जो डेटा आया हुआ है. और ये प्रोपोर्शनली कम होते जा रहा है. इस बार लोएस्ट चला गया है, मतलब पिछले 10 सालों में लोएस्ट प्लेसमेंट्स होने वाले हैं इस बार. तो अब
एक तो ये कि चलो जॉब ही नहीं है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी तक हमारी किसी वीडियो को अगर आप उठा के देखोगे तो हम एम्प्लॉयबिलिटी पे लेंथ में डिस्कशन करते हैं। अब अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उनके रिपोर्ट्स आया करते थे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए इसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी कितना कम है इंडिया के ग्रेजुएट्स का। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जो डेटा उन्होंने दिया वो ये कि 51% स्टूडेंट्स ही केवल एम्प्लॉयबल हैं। अब एम्प्लॉयबल कम होना या एम्प्लॉयबिलिटी ना होने के पीछे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे उनका भी अभी रिसेंटली बयान आया कि हाँ एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एम्प्लॉयबिलिटी पहले समझ लो, एम्प्लॉयबिलिटी जानते हो आप लोग क्या होता है? एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे आपको जॉब मार्केट में जॉब मिले। एक होता है नौकरी मिलना, एक होता है जॉब, दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब आप एम्प्लॉयबल ही नहीं हो, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे आप जॉब मिल पाए। तो अब उसके पीछे जो मेजर कंसर्न है कंपनीज का, खास करके बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज ये कहते हैं कि इंडिया में जो भी बच्चा पास आउट होता है 90% को तो एक लाइन का कोड भी लिखने नहीं आता है, कोडिंग कल्चर नहीं है कॉलेजेस में। दूसरा जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है। तीसरा जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में भी बिना एक भी प्रोजेक्ट किए हुए बच्चा 4 साल पढ़ के निकल जाता है, केवल थियरी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो एक एक करके मुझे समझाओ। प्लस एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये कि फैकल्टी जो पढ़ा रही हैं उनको खुद कोडिंग नहीं आता है, और कॉस्ट कटिंग के नाम पे कॉलेजेस ने 15,000, 20,000, 25,000 में फैकल्टीज रख रखी हैं। उनको जब खुद कोडिंग नहीं आता वो बच्चों को क्या सिखाएगी? तो एक एक करके इन पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि जो ये कंसर्न है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं है, आपके यहाँ पे क्या सीन है? तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन है। वी हैव ऑलरेडी आवर इनोवेशन स्टूडियो, कि जो भी कंप्यूटर साइंस का बच्चा या किसी भी फील्ड लाइक इंजीनियर का बच्चा अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, लाइक सॉफ्टवेयर हुआ या हार्डवेयर का प्रोजेक्ट, तो वो इनोवेशन स्टूडियो में अपना इम्प्लीमेंट कर सकता है। और एलपीयू खुद इसकी फंडिंग प्रोवाइड करती है। आप अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हो, और अगर वो आइडियाज़ अच्छी हुई लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के मतलब सॉल्यूशंस के सॉल्व करते हुई, तो एलपीयू प्रोवाइड कर देगा उसकी फंडिंग, और आप उस पर वर्क कर सकते हो। अभी फर्स्ट ईयर का बच्चा एक लाइक more than 1 करोड़ फंडिंग उसने रेस की है अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? सर कोडिंग कल्चर भी यहाँ का बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे हर सेमेस्टर की बात करूँ तो हर सेमेस्टर में, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे एक प्लेटफॉर्म है कोडिंग तंत्रा। कोड तंत्रा जो है सर वो एलपीयू का खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग कोडिंग जो भी प्रैक्टिस है, जैसे हमारा पहले सेमेस्टर में पाइथन था तो मेरे पाइथन भी सर पढ़ाया जाता था, तो हमें डेली 3 कोड 4 कोड दिए जाते थे कि ये आपको करके आना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो उसमें भी हमें जो हमारा कंटिन्यूस असेसमेंट जो होता है, जो सीए जो हम लोग बोलते हैं, जिसका मार्क्स हमें मिलता है, उसमें वो मार्क्स ऐड होते थे। और वो बैकएंड से चेक होता था कि वो कोड सही बनाया है आपने नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता था। और मैं फिर सब बता दूं तो सर अब आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे इन सब्जेक्ट, तो सर हमें जितना भाई हमारा कोडिंग लैंग्वेजेस है, हमें उसमें जो हमारा सीए होता है 3 सी होता है, जिसमें से 2 हमारा बेस्ट 2 चूज होता है। लेकिन 1 हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है अपने टीचर को। उसके बेस पे वो हमें मार्क्स देते हैं, वो कंपलसरी होता है। जो प्रोजेक्ट हमें मिलता है टीचर के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जैसे मेरा पिछले बार एक्सेल था तो हमें प्रोजेक्ट कंपलसरी था, तो मैंने डैशबोर्ड बनाया था एक्सेल से। और सर हर एक सब्जेक्ट्स और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है, और उसका सबमिशन डेट भी फिक्स होता है कि आपको इससे पहले देना है, अदरवाइज आपको उसमें 0 लग जाएंगे। तो कोडिंग की बात करो तो सर यहाँ पे, और टीचर की बात करूँ, टीचर जो हमारे यहाँ सर इंडस्ट्री बेस्ड मतलब जीते एक्सपीरियंस्ड हैं, और सब बहुत अच्छे सर पढ़ाने वाले। अगर आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम मांगोगे तो वो देते हैं कि हाँ बच्चा ये आप ऐसे कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और रही बात, हमें सर स्पेशली मेंटोर दिए जाते हैं। हर बच्चे को एक एक मेंटोर असाइन होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जैसे कोडिंग से हो या फिर और कुछ भी, तो वो हमें उससे निकालने में हेल्प करते हैं हमारी। क्या स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस की, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक रफ आइडिया आप दे पाओ? मतलब हमारे बैच की बात करेंगे सर तो 7,000 बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है ना। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा जो नंबर है ये किसी भी तरीके से एक ड्रॉबैक है? मतलब इतना बड़ा नंबर है 7,000 स्टूडेंट्स, तो 7,000 स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे पाना, जिस तरीके की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रूम कर पाना, ये पॉसिबल है? सर बात करें अगर 7,000 बच्चे हैं तो more than 4,000 to 3,500 टीचर्स फैकल्टीज़ भी हैं। और यहाँ पे मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया, एक शेड्यूल ऐसा क्रिएट किया गया है कि
टीचर्स को भी टाइम मिलता है। लाइक CSE में हर डिपार्टमेंट के अलग टीचर्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग सीटिंग प्लान है। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है तो आप आपके UMS पे या जो भी पोर्टल दिया गया है LPU से, उस पे आपको सीटिंग प्लान रहती है। आप कभी भी उनके पास जाके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो। और बच्चे इतने ज़्यादा हैं, बट इट्स अस कि हमें कितना डेडिकेट होके पढ़ना है। टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, इट्स अस कि हमें कितना अच्छे से मेहनत करना है। 70 स्टूडेंट्स में सिर्फ 10 ही क्यों चुने जाते हैं? बिकॉज वो 10 होते हैं जिनको ऐसा होता है कि हाँ, हमने अगर CSE चूज़ किया है तो हमें उस पर काम करना है। बिकॉज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, जब आप लैपटॉप खोल के पहली बार कोडिंग करते हो, कुछ प्रोग्राम लिखते हो, तो ऑब्वियसली वो समझ नहीं आएगा। बट इवेंचुअली अगर आप वर्क करते हो उस पर, आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो आगे काम करता है। धीरे धीरे वो समझ आने लगता है। और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं कि आपको समझाते हैं। सपोर्ट सिस्टम जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, खास करके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, और जितना बड़ा बैच साइज है, मतलब उस सपोर्ट सिस्टम से आप सेटिस्फाइड हो? सपोर्ट सिस्टम यहाँ का अच्छा है। जैसे कि मेंटर हो गए, अगर कोई बच्चा वीक है तो उन लोगों को स्पेशली अलग से कॉल करके बुलाया जाता है। वो बोलते हैं कि अगर कोई नोट्स चाहिए या फिर किसी फैकल्टी के थ्रू अगर तुम लोगों को सही से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर जो भी वो अपने तरफ से कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, वो अपना हम लोगों को टाइम देते हैं। टाइम देके हम लोगों को चीज़ें समझाई जाती हैं कि अगर आपको इस वे में समझ नहीं आ रहा है, आप इस वे में ट्राई करके देखो, ये शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको नोट्स से नहीं आ रहे तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। या फिर हम लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म इसी वजह से दिए गए हैं कि उस पर प्रैक्टिस करके हम लोग अपने स्किल को सही कर पाए। जैसे कि अभी हम लोगों का एक NPTEL का कोर्स भी था, जिसके अंदर हम लोगों को सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, और वो जो है इन्फिलिएटेड है IIT से। NPTEL का जो कोर्स होता है उसमें अलग अलग IIT के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, वहाँ पे हर एक कोर्स है। आपको जो कोर्स करना है आप वो सेलेक्ट कीजिए, आप वहाँ पे जाके अपना अच्छा सा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कैंपस में ही, और उसके बाद वो क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसकी वैल्यू भी अच्छी होती है क्योंकि वो IIT इन्फिलिएटेड है। तो ये सब कोर्सेज भी हम लोगों को टाइम टू टाइम हर सेमेस्टर लगभग करवाए जाते हैं कि हम लोगों के पास सर्टिफिकेशन भी हो जाए जो CV में आगे हम लोगों के काम आए। चलो, आपने ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर दी, सर्टिफिकेशंस की बात कर दी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि मैं क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मैंने एडमिशन यहाँ पर लिया। अब मैं ऑनलाइन कोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, मुझे चाहिए होगा फैकल्टीज़ का सपोर्ट, है ना, कि मैं बेसिक से मुझे सपोर्ट सिस्टम मिले, हैंड होल्डिंग मिले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल स्पून फीड किया जाए, बट सपोर्ट सिस्टम मुझे चाहिए होगा, और वो तभी होगा जब फैकल्टीज़ अप्रोचेबल हैं या नॉलेजेबल हैं, प्लस उनके पास उनको पता हो कि इंडस्ट्री की डिमांड्स क्या हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर में आए थे तो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम था, कैसी हैंड होल्डिंग मिली थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, या कैसा हैंड होल्डिंग अभी मिलता है स्टूडेंट्स को? जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे, बिल्कुल रॉ होता है स्टूडेंट, एक समझ रहे हो ना, क्लास 12 तो उसके बाद मैंने बस ये कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, बट एक्चुअल में उसको नहीं पता कि हाँ क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। तो अप्रोच क्या रहता है स्टार्टिंग का, वो मुझे समझाओ आप। जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 12th में PE लिया था, ठीक है, मैंने IP नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नया था कंप्यूटर के थ्रू। तो फिर जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम लोग आए, हम लोगों की पहले ओरिएंटेशन हुआ कि हम आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा, ठीक है, क्या चीज़ें होंगी। तो स्टार्टिंग से ही मतलब सपोर्ट सिस्टम टीचर्स के थ्रू रहा है। स्टार्टिंग में और ज़्यादा था क्योंकि बच्चे नए होते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर की। तो उस टाइम हम लोगों को और अच्छे से कराया जाता था। हम लोगों को हर एक चीज़, अगर एक लाइन कोड है तो उसको भी अच्छे से सिखाया जाता है कि इस चीज़ का अगर ये चीज़ लिखी गई है तो इसका ये मीनिंग है, और इस वजह से हम लोग ये लिख रहे हैं, ये एल्गोरिदम है, इसका ये मीनिंग हो रहा है, जिस वजह से ये चीज़ कंप्लीट हो रही है। जो फैकल्टीज़ हैं, देखो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है ना इंडस्ट्री का कि जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने खुद कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, तो उनको नहीं पता है कि जो थियरी पढ़ाया जा रहा है उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है रियल लाइफ में, एप्लीकेशन क्या है उसका। तो यहाँ का हाल क्या है, आप अगर एक्सप्लेन कर पाओ जरा सा डिटेल में। सर रही बात, मैं बताऊंगा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं आया था यहाँ पे, मैं खुद जीरो था, मतलब कंप्यूटर के मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। तो जो टीचर है यहाँ पे सर इंडस्ट्री बेस्ड सब एक्सपीरियंस्ड है, जितने भी टीचर है। और मैं बताना चाहूँगा जो टीचर है वो पर्टिकुलरली जब बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको बोर्ड पे ज़्यादा प्रेफर करना पढ़ाना पसंद है। जो तो प्रिंट
F, फिर ब्रैकेट हेलो क्यों यूज हुआ इसका, फिर फॉर लूपिंग, और सबसे पहली बात जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है उसमें 0 लेक्चर होता है, जो कि आपको बताया जाता है कि आपके इस पूरे क्लास में क्या होगा, आपको प्रोग्राम आउटकम क्या है, आपका इस कोर्स आउटकम क्या है, आपका पूरा सिलेबस उसमें डिस्कस होता है कि क्या करना है आपको, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ सर उसमें होता है। और हमें हर एक चीज़ अच्छे से बताया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत अच्छे से केयर टेकिंग होता है। यहाँ पे टीचर सर बहुत अच्छे हैं, जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँ तो मैंने को टीचर जितने अच्छे मिले, सारे टीचर बहुत अच्छे थे सर। और बात करूँ कि यहाँ की चेन है वो भी सर बहुत अच्छा है, जैसे कि HOS हुआ, उसके नीचे HOD है, उसके नीचे सर फिर मेंटर है, फिर उन सभी को बच्चे सभी का नंबर UMS पोर्टल पे हमें असाइन किया होता है। अगर कोई तरीके भी इशू है और हम चाहे तो वहाँ पे उनसे पर्सनली मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पे शेड्यूल करके। ये सपोर्टिव सिस्टम यहाँ का सर बहुत अच्छा है। तो हमारे वहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो क्या होता है कि जो भी फर्स्ट ईयर के बाद 2 महीने की गैपिंग होती है, ठीक है, जून जुलाई। तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ हैं वो कंपनीज या इंडस्ट्रीज में जाके उनकी ट्रेनिंग चलती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस टाइम कंपनीज में, प्रेजेंट टाइम में, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्या क्या है। तो उस हिसाब से हमारा कोर्सेज जो है वो नेक्स्ट ईयर चेंज होता है। लाइक इस साल क्या हुआ था, पहले हमारा डेटा साइंस में हाँ नहीं R लैंग्वेज था, बट इस साल लाइक हमें ये 3rd ईयर में है तो इनको R लैंग्वेज पढ़ाया गया, बट हमारा जो होगा ये चेंज होके पाइथन पे चेंज कर दिया गया, R लैंग्वेज को चेंज करके, बिकॉज पाइथन इज मोर डिमांडेड इन प्रेजेंट वर्ल्ड। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से हमारे कोर्सेज को रेक्टिफाई किया जाता है कि हाँ आज के लाइक इस ईयर के बच्चों को ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच गैप की बात होती है उसको इस तरीके से इन लोगों ने फुलफिल करने की कोशिश की। स्टडी ग्रांट के बारे में आप जरा से बताओगे डिटेल में, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे। ओके सो जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था सो आई गॉट टू नो अबाउट LPU स्टडी ग्रांट, और ये इनका एक बहुत यूनिक फीचर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये फाइट मार रहे होते हैं कि हमें IITs में जाना है, ठीक है। तो LPU ये कहते हैं कि ये अप्लाई फॉर LPU नेस्ट, ठीक है, आप LPU नेस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, आपको रैंक मिलेगी, सब कुछ आएगा, आपने एग्जाम दिया, आपको एक स्कोर मिला, उसके बाद if you cleared the JEE mains, JEE advanced and you got into IITs, तो LPU में आपको एडमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑब्वियसली बात आप IITs में जा रहे हैं, बट LPU आपको उसके लिए आपको मतलब कि LPU स्टडी ग्रांट देता है, मतलब कि आपको एक अचीवमेंट के तौर पे कि आपने IIT क्रैक की है तो टॉप 500 स्टूडेंट्स को LPU ने स्टडी ग्रांट दिया जाता है 1-1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए आपको LPU प्रोवाइड करता है IIT में पढ़ने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं कहूँगा कि जो LPU मतलब कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारे यहाँ भी पढ़िए, वो इसलिए नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग IITs सो यू गो टू IIT एंड विल लाइक पे फॉर यू। लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी ये कि आपको LPU नेस्ट का एग्जाम देना होगा, राइट? बिकॉज like we have so many students who are applying for JEE Advanced, but अगर आपने LPU Nest दिया है और आपका फिर IIT में हो जाता है, so you can now claim LPU Nest study grant. Not wrong, केवल ये IITs के लिए नहीं है, दूसरे eminent institutions भी जो हैं उसके लिए भी ये ग्रांट अवेलेबल है। Yeah, even IITs, NITs, ये इनके लिए जितने भी टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनके लिए अवेलेबल है। ओके, ठीक है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ पर BTech CSC पढ़ रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर है मेरा ये। आपका फाइनल ईयर है? या तो आपसे थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेजर कंसर्न था अभी जिनसे बात हो रही थी वो मैं ये समझना चाह रहा था कि जो इंडस्ट्री का कंसर्न है वो ये कि स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि उनको करिकुलम पढ़ाया जा रहा है जो आज से बहुत पहले आउटडेट हो गया बिल्कुल था। आज उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अभी गूगल ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ जो कोडिंग है उसको हम कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं AI के थ्रू। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो इंडस्ट्री की कंसर्न्स है उसको इन लोगों ने किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की है? ओके सो देखो मैं दिल्ली से आता हूँ एंड मैंने जब इंस्टीट्यूशन पढ़ाई की मेरे काफ़ी सारे लोग कनेक्ट में हैं, दोज आर स्टडिंग इन IITs, NITs, DTU, ठीक है, काफ़ी सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में वो आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं अपने आप को स्टैंड आउट कैसे खड़ा पाता हूं? दिस इज बिकॉज क्योंकि LPU जो है अकेडमी है, जो हमारी जितनी भी आपका वो है कॉर्पोरेट है, उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट में सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो है हमारी सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है।
किसी भी इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट स्किल्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता। थर्ड ईयर में लोगों के पास आके उसमें कोडिंग आती है, दे हैव टेक्निकल नॉलेज, बट द थिंग दैट दे आर कंसर्निंग अबाउट इज दैट सॉफ्ट स्किल्स। बट एलपीयू इस चीज पे फर्स्ट ईयर से ही फोकस करता है। फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, लाइक फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर, यू विल बी हैविंग योर सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस, you will be having your analytical classes, you'll be having your verbal classes. So उससे क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही आपका जो वो कॉर्पोरेट वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो आप अपने अंदर वो सारी चीजें पहले से डेवलप कर लेते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स की जो क्लासेस आपको फर्स्ट ईयर से मिलने स्टार्ट होती है, वो कब तक कंटिन्यू रहती है? वो लास्ट ईयर तक। फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर में आपकी सॉफ्ट स्किल्स की, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस रही, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी वर्बल की क्लासेस, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में एनालिटिकल क्लासेस, फिर सॉफ्ट स्किल्स को कंटिन्यू कर देंगे, फिर एनालिटिकल एडवांस आ जाएगा जैसे जैसे प्लेसमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो राउंड 1 होता है हर एक कंपनी के लिए वो हमेशा एनालिटिकल एग्जाम होता है, तो उसके लिए एनालिटिकल एडवांस क्लासेस होती हैं। अप्रोच क्या है? सॉफ्ट स्किल्स सिखाना बहुत प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच चाहिए होता है, तो क्या अप्रोच है? मतलब सॉफ्ट स्किल्स आप ब्लैक बोर्ड पे लेके चीजों को थियरी वाइज नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, देखो ये चाहिए होता है, ऐसा चाहिए होता है, वैसा देखिए सॉफ्ट स्किल्स कभी भी आप किसी को ऐसे समझा नहीं सकते कि आज हम सॉफ्ट स्किल्स पढ़ने वाले हैं। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग रूम्स बने हैं, हमारे पास इंटरव्यू के लिए अलग रूम बने हैं, हमारे यहाँ पर अगर आपको जो पिच होती है, पिच सेशन होता है, उसके लिए अलग रूम्स बने हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी आएगी तो फर्स्ट ईयर से ही हमें क्या कहा जाता है कि आप हमारे फर्स्ट ईयर में 4 CA होते हैं जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स पे, उसमें एक में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि कोई भी कंपनी आके सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछती है। ठीक है, तो उसके लिए एक हमारा क्लास साइज जनरली 72 का होता है। ठीक है, 72 पे एक टीचर आपको सॉफ्ट स्किल्स का असाइन होता है, तो उस पे 72 लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है। हर रोज आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, हर रोज आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस चीज के ऊपर, आप यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, आप यहाँ नाम कैसे बोल रहे हैं, आप अपने अचीवमेंट्स को कैसे दिखा रहे हैं, आप अपने CV में आप अपने जो आपने टेक्निकल चीजें की उनको कैसे शोकेस कर रहे हैं, तो उस चीजों पे बात कराई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन के लिए हम नॉर्मल क्लासेस में ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है यहाँ पे स्पेशल GD रूम बने हुए हैं 25 के साइज का, 40 के साइज का, तो उधर जाके आपको ग्रुप डिस्कशन होते हैं। वहाँ राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन की तरह राउंड टेबल आपको बिठाया जाता है GD की तरह, एक मॉडरेटर होता है। ठीक है, तो वो उस तरह से पूरा एक टॉपिक वगैरह देख के उस तरह से GD कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर इंटरव्यू है। अगर मान लो कोई कंपनी आ रही है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, मॉक इंटरव्यू होते हैं। फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर आपको हर यू मान लो 30 मतलब हर मंथ 1 या 2 मॉक इंटरव्यू आपके लिए प्लान किया ही किया जाता है। ठीक है, वो होगा जैसे जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपका सॉफ्ट स्किल्स का मॉक इंटरव्यू चलेगा। जैसे जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, सो यू आर गेनिंग सम टेक्निकल नॉलेज, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो गई है। ठीक है, आपने थोड़ा स्किल सेट अपना वो कर लिया, आपने सर्टिफिकेशंस कर लिए, तो उसके बाद मॉक इंटरव्यू आपका सॉफ्ट स्किल्स का भी होगा प्लस मॉक इंटरव्यू आपका टेक्निकल का भी होगा। तो दोनों का मॉक इंटरव्यू होगा, तो मतलब कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये पहले से बना रहे हैं। ठीक है, प्लस एक और चीज जो LPU में जो इनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाती है, जो सबसे खास बनाती है, हम काफी जगह देखते हैं कि जो हमारे हैकर रैंक होती है, हैकर अर्थ होते हैं, इस पे कोडिंग जो आपके कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि इतने कोडिंग क्वेश्चन, हम देखते हैं कि कुछ सारे इंस्टीट्यूशंस पे कुछ लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, और मेजोरिटी 80 to 90% लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्होंने सोचा जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तब देख लेंगे। बट LPU ने क्या किया, LPU ने उनको उनके करिकुलम में इंटीग्रेट कर दिया। मतलब कि अगर आपको ये बोला गया है कि हैकर रैंक पे आपको 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो आपको उस सेमेस्टर में 50 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने होंगे अपने उसको, तभी वो आपको मतलब उस सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बना दिया, उस सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आपको नहीं क्वालिफाई नहीं करेंगे जब तक आप वो प्रॉब्लम्स नहीं कर लेते। सेम चीज उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी की हुई है? हाँ, सेम चीज। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स कहने के लिए हैं, सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस भी मिलती हैं, बट लीस्ट फोकस उस पे होता है, स्टूडेंट्स का भी, फैकल्टीज का भी। वो जस्ट एक प्रोसेस का पार्ट है, उसको करना है, बस कर दिया, काम खत्म। मतलब उसमें फोकस नहीं है उस तरीके से, और वो दिख भी रहा है फिर स्टूडेंट्स के अंदर। आप बात करते हो को समझ में आ जाता है कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम हुआ होता, तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट उस तरीके से बात नहीं करता। तो ये क्या मैंडेटरी पार्ट है? क्योंकि मेरे माइंड में जो बार बार बात क्लिक कर रही है वो ये है, बड़ा बैच साइज, 7000 बच्चों को आपको ग्रूम करना है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो।
तो मैं आपको बताता हूँ, सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एनहेंसमेंट करके यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिवीजन है, ठीक है, जिसमें अराउंड 400 to 500 स्पेशल स्टाफ सिर्फ इसी चीज के लिए रखा हुआ है, जो कि आपके एनालिटिकल स्किल्स, जो कि आपकी वर्बल स्किल्स, जो कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स, ये तीनों चीजों को कवर कर रहा है, ठीक है। अब जो मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स बताया कि सेमेस्टर के साथ हो रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि आना है, आपको क्लास लगानी है और आपको वो हो जाएगा, नहीं, ये आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है। अगर आप हमारी मार्कशीट देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स का वहाँ पे कॉलम बना हुआ है, वर्बल का, एनालिटिकल का अलग सब्जेक्ट की तरह कॉलम बना हुआ है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो आपको उसमें रीअपियर बैकलॉग फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स द लास्ट ऑप्शन। आप यहाँ देखेंगे 7,000 स्टूडेंट्स भले ही हैं, बट यहाँ देखिए उस हिसाब से फैकल्टीज भी हैं, ठीक है। मेन कंसर्न जो होता है कि क्या जो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, ठीक है, कि एक टीचर 400 500 बंदों को एक साथ पढ़ा रहा है, तो वो पर्सनल अटेंशन तो किसी को भी नहीं दे रहा है। बट यहाँ ये चीज नहीं है। यहाँ जब आप क्लासेस विजिट करेंगे तो आपको क्लासेस का साइज ही 70 to 80 का क्लास साइज है। उसमें भी आपको बहुत बार जैसे ग्रुप्स में क्लासेस होती है, लाइक 36 के ग्रुप में क्लास होगी, कभी 36 के ग्रुप में क्लास होगी, तो वो भी हाफ कर दिया जाता है, ताकि सॉफ्ट स्किल्स जैसी जो चीजें हैं उन पे बहुत ज्यादा उनको फोकस किया जाए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया जाए। तो इसीलिए वो 70 बच्चों में सिर्फ एक ही टीचर काम कर रहा है एक टाइम पे। अच्छा, मैं फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देख रहा था, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एलपीयू ने जो अपना जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है वो 22 का है। मतलब 22 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टीज की बात exactly. यहाँ पे, है ना। एक कंसर्निंग पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो है स्टाफ विद पीएचडी में इन्होंने 5.2 ही रेट किया हुआ है। तो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, मतलब रिसर्च पे कहाँ लैग कर रहा है? आपको लग रहा है कि जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे रिसर्च फील्ड में उस तरीके से उतना एक्टिव नहीं है? ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इफ यू विल विजिट आवर 38 ब्लॉक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लॉक, सो वी हैव फैकल्टीज जो कि सिर्फ इसी चीज पे काम कर रहे हैं। एक पूरी टीम है R&D के लिए। आप हर एक स्कूल में देखेंगे, स्कूल जैसे कि हम डिवीजन को कहते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट को कहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जैसे कि मास्टर्स है तो उसके करिकुलम में आपको रिसर्च पेपर्स वगैरह अलाइगन है कि आपको रिसर्च पेपर करने ही करने पड़ेंगे। स्कॉपस इंडेक्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। मैं अभी इन चीज़ों के लिए थोड़ा नया हूँ, ठीक है, बट ये है कि अभी जैसे मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, तो हमें पहले से ही हमें बोल दिया गया है कि आपको एक रिसर्च पेपर लाइक जब तक सेमेस्टर खत्म होता है तब तक आपको सबमिट करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है कि रिसर्च पे फोकस नहीं है किया जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इनोवेशन ब्लॉक है, हमारा R&D ब्लॉक है, जिसमें लोग 2400 घंटे सिर्फ इनोवेशन एंड रिसर्च पर ही काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारे जो फैकल्टीज है वो आप उनको देखोगे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो सारे काफी सारे, मतलब अगर आपको जैसे अगर आप किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, किसी पब्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, सो दे आर सो मच हेल्पफुल कि आपको इंडस्ट्री मेंटर मिलता है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ रिसर्च पेपर के लिए, जैसे कि अगर आपने एक टीम बनाई 4 लोगों की, तो आपको एक पर्टिकुलर मेंटर अलॉट होता है। आप बाकी सारे इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, बट आपके लिए वो मेंटर ही डिसाइड नहीं है कि आपको किससे जाके बात करनी है। मेंटर हैं तो वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पर पीएचडी के लिए नहीं, इवन बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी वो रिसर्च पेपर वाली चीज कंपलसरी कर दी गई है। डेटा थोड़ा सा अलग बात कह रहा है, जैसे रिसर्च वाली कैटेगरी में अगर आए तो साइटेशंस पर पेपर में जो मार्किंग मिली हुई है एलपीयू को वो 28.9 की है। पेपर्स पर फैकल्टी 13.1 का है केवल स्कोर। एकेडमिक रेपुटेशन में 29.7 मिला हुआ है। आप मुझे एक चीज़ समझाओ, अल्टीमेटली बात घूम के आ जाती है प्लेसमेंट्स पे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्लेसमेंट्स का डेटा क्या है अभी यहाँ का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का? अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में हो, प्लेसमेंट्स ऑलरेडी ऑनगोइंग होंगे, है ना? ओवरऑल प्लेसमेंट चल रही है, इवन आई हैव आल्सो गॉट प्लेस। द थिंग इज आपका I'm placed as a data analyst role. I can't reveal the company as of now. Okay. So the thing is कि placements अभी जो current scenario है, you can expect an 8 to 10 LPA average package from computer science and engineering department. अच्छा। पिछले आप देखिएगा दिसंबर में जो एलिगेशन लगता है, मैं रोक रहा हूँ आपको, एलपीयू के लिए या ऐसे जो कॉलेज है जहाँ पे बहुत बड़ा बैच साइज है, क्यों बल्क हायरिंग होती है, ऐसी कंपनीज आती हैं जो मास हायरिंग के लिए आती हैं, मास रिक्रूटर्स जिनको कहते हैं, तो वहाँ क्वालिटी प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। तो आप कह रहे हो 8 से 10 लाख का एवरेज पे, बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर बता रहे हो आप। मीडियन क्या होगा? So, I would say 7 to 8 would be the median package. अच्छा,
ठीक है। द थिंग इज कि आप देखिए अभी दिसंबर में स्टार्ट हुई, मतलब कि थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी, इंटर्नशिप कंपनी स्टार्ट हो गई थी, जो डे जीरो कंपनीज हैं वो आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए कि अभी तक भी एक भी मास रिक्रूटर एलपीयू में विजिट नहीं किया है। ओके, ठीक है, स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं एंड अराउंड आई हैव नॉट द अभी का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि अभी एलपीयू ने इस साल का डेटा रिलीज नहीं किया है। लास्ट ईयर क्या रहा होगा? Sorry, I have no idea ठीक about है, that. But around 1100 to 1200 students have been placed ओके, this year as well. अच्छा, ठीक है, तो थिंग इज आप हर रोज देखेंगे जो एलपीयू प्लेसमेंट पोर्टल बना हुआ है, एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल है, उस पे हर रोज 8 से 10 कंपनीज विजिट कर रही है एलपीयू में हर रोज। ओके, ठीक है, प्लस अब एक और एलिगेशन यहाँ आता है कि सेल्स कंपनीज आर विजिटिंग एलपीयू। उसी पे मैं आने ठीक वाला है, था। अब आप देखेंगे वो 8 से 10 कंपनीज में यू विल फाइंड एक या दो सेल्स कंपनी। ठीक है, और उस सेल्स कंपनी में भी क्या है, बिजनेस एनालिस्ट के रोल हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रोल हैं, या फिर आपके जो आजकल जरा एचआर वगैरह के रोल हैं। मतलब कि दे आर नॉट पर्टिकुलरली आपको सेल्स टीम में नहीं घुसाया जा रहा है। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट होता सेल्स ही है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट सेल्स है, बट इट्स नॉट B2C सेल्स। ठीक है, आपको वहां जाके कोर्सेज नहीं बेचना, दिस इज कोल्ड द कॉलिंग ही कराते हैं, मतलब मेजॉरिटी जगह। चलो ठीक है, इट्स योर टेक, लाइक इफ यू वांट टू टेक इट लाइक दैट, जो काम होता है। बट फिर भी आप ये देखिए ना, अगर 8 कंपनीज आ रही हैं एलपी में, 8 कंपनीज विजिट कर रही हैं, और 8 में से 6 टेक्निकल कंपनीज है, दे आर हायरिंग फॉर मंथ्स। अब ये डेटा मुझे पर वैलिडेट करना होगा। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इस डेटा को वैलिडेट करो कि क्या इतना बड़ा नंबर है कि आप जो कह रहे हो 8 कंपनीज आ रही हैं, 8 में से 6 कंपनीज टेक रोल्स के लिए आ रही हैं और 2 अगर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आ रही हैं, तो मेरे लिए कंसर्न नहीं होता। बट अगर ये है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको अपना पोर्टल शो कर दूं मेरे? हाँ बिल्कुल, आप दिखा सकते हो। मतलब अगर वेबसाइट है वो आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, मैं श्योर मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा। ठीक है, 8 में से जैसे कल जनरली क्या होता है कि फ्राइडे को ज्यादातर कंपनीज आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैव टाइम कि सैटरडे संडे को वो एक्सप्लोर कर सके। आप देखोगे 18-20 कंपनीज फ्राइडे को शो होती है, उसमें से आप देखोगे 13-14 कंपनी सिर्फ टेक्निकल रोल के लिए रहती है। ठीक है, even students have been placed on technical roles. They are doing their internship in Bangalore, Gurugram, Noida. They are doing internship in Pune, Bombay. कब से मिलना स्टार्ट हो जाता है? मैंने बताया ना आपको, इंटर्नशिप हमारी कंपनीज दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है। डे जीरो कंपनीज, जो कि डे जीरो कंपनी, जो कि इनिशियल कंपनी जो अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा पैकेज दे रही है, उनको डे जीरो कंपनीज कहते हैं, जो कि फर्स्ट वीक में आती हैं। ठीक है, उसके बाद डे 1 कंपनीज एंड देन सिमिलरली डे 2, डे 3 कंपनीज, डे 2 कंपनीज इस तरह से चलती हैं। उसके बाद आप देखिए आपको इंटर्नशिप लास्ट जो सेमेस्टर था, आप इस लास्ट सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप लगना स्टार्ट हो गया था। जो लास्ट सेमेस्टर मतलब कि थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर, योर 6th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर से आप इंटर्नशिप लेके आप जा सकते हैं, एंड यू आर फ्री फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे इंटर्नशिप कीजिए, जबकि आपकी 6 महीने की है, 1 साल की, जैसा भी है, आपको आके एग्जाम देना होगा, बस दैट्स जस्ट थिंग। Your classes will be waived off. ठीक है, आप जरा कैंपस लाइफ के बारे में बता दीजिए। आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन में हो, तो आपने जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट की थी या ऑलरेडी आप नहीं, अब मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी क्लास 10th 11th से मैंने काफी टाइम से कर रहे हो? हाँ, काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को लोगों को ढूंढ, लाइक आई गेट थिंग्स, आई गेट ऑफर्स फ्रॉम एलपीयू इटसेल्फ। और यहाँ पे कॉलेज लाइफ की बात करें तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स, सिक्योरिटी स्पेशली बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई मिसबिहेविंग नहीं है। गार्ड्स आर लाइक हाई प्रोफेशन। और हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी है। आई लिव इन हॉस्टल। मैं एलपी मेस का खाना, मेस का खाना इज गुड। आई गेन 10 kgs in 1 year, तो मेस का खाना इज गुड, लाइक इट्स वेरी हेल्दी। यू गेट प्रॉपर मील, 4 टाइम मील इज अलॉटेड इफ यू चूज। उसके बाद से सेकेंड थिंग इज कि हॉस्टल में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत जल्दी, लाइक इफ़ कोई इशू हो गया है तो वी ऑल्सो हैव RMS सिस्टम कि आप RMS डाल सकते हो, उसका कंप्लेंट डाल सकते हो। मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, है ना? हाँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम एलपीयू जो प्रोवाइड करता है कि आपको किसी भी फील्ड रिलेटेड, अगर आपको एकेडमिक
मतलब इशू है या फिर हॉस्टल से इशू है या मेंटेनेंस इशू है, तो आप उस पर कंप्लेंट डाल सकते हो और वो 1 से 2 दिन के अंदर इट इज रिजॉल्व। लाइक मेरा वाईफाई मेरे रूम के पास नहीं चल रहा था, तो आई कंप्लेंट फॉर इट एंड वहाँ पे नया राउटर नेक्स्ट डे लग चुका था एंड दे गॉट मी द कंफर्मेशन कि राउटर लग गया, यू कैन चेक एंड टिक कर दो आप RMS पे। तो यहाँ का सिस्टम बहुत लाइक मैनेज्ड है, जो चेन बनाया गया है वो बहुत लाइक डिपार्टमेंट फैकल्टीज को लेके भी ये सिस्टम काम करता है। लेट्स से कि मुझे अगर किसी फैकल्टी से कोई कंसर्न है या उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से कंसर्न है, नहीं तो उसके लिए भी काम करता है। एंड वी आल्सो हैव लाइक HOD एंड HOS जहाँ पे आप जाके अपने प्रॉब्लम को लाइक वो कर सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ये फैकल्टी से। तो अच्छा, इवन आई वांट टू ऐड ऑन दैट कि जो आपने फैकल्टीज वाली बात की, तो बहुत बार एक ये कंसर्न आता है कि हम किसी फैकल्टी की कंप्लेन कर देंगे तो बाद में वो मुझे कुछ कहे या ना कहे, तो दिस इज द थिंग। तो RMS में ये है कि एनोनिमस कंप्लेंट जाती है। अगर आपने किसी फैकल्टी से अगर आपको कोई इशू है, ठीक है, अगर आपने उसकी एक कंप्लेन कर दी, सो इट विल गो टू HOS एंड HOS कांट रिवील द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो दिस इज इन आवर पॉलिसी और HOS को भी वो चीज पता नहीं चलेगी, जो सेक्शन विल गो, आपका सेक्शन चला जाएगा, ठीक है, और वो एनोनिमस रहती है ताकि वो HOS उस पर्टिकुलर फैकल्टी से उस चीज के बारे में बात कर पाए। तो इन्होंने काफी मतलब इसको एनोनिमस सिस्टम बना दिया कि लोग इस पे ये ना हो कि कोई टीचर उसको बाद में परेशान करे या कोई स्टूडेंट किसी चीज़ से वो करे। सो दिस इज़ द थिंग। इवन सिक्योरिटी के लिए RMS है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सारी चीज़ों के लिए RMS है, हॉस्टल्स की इन्होंने बात की, एकेडमिक के लिए है, आपके एग्जामिनेशन के लिए है, फीस वगैरह की काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं उनके लिए RMS है। तो ये सारे कंसर्न्स इन्होंने एक पोर्टल पे LPUMS जो है उस पर ही इन्होंने एक पर्टिकुलर टैब बना दिया RMS रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, और उस पर आप किसी से भी मतलब कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन, सजेशन, फीडबैक कुछ भी आप दे सकते हैं। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हो, और कौन कौन से सेल्स हैं यहाँ पे? सेल्स, क्लब्स एंड सेल्स, क्लब्स वगैरह, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DSO है, यहाँ पे NCC है, और बच्चे लोग का खुद का भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो लोग वर्क करते हैं उस पे, और इनोवेशन स्टूडियोज हैं सर, जिसपे वो लोग अपना प्रोजेक्ट और रिसर्च वगैरह भी करते हैं। बहुत सारी चीज़। कैंपस लाइफ हैपनिंग है आप लोगों की, है ना? बहुत अच्छा है सर कैंपस लाइफ। कैंपस में ही मॉल वगैरह है, मैंने सुना है। यस सर। अच्छा, छोटा शहर है मानिए तो एक तरीके से सर। यस सर, ठीक है। लाइक कैंपस लाइफ में आपको कहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 350+ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस टाइम पे करंटली रनिंग है, ठीक है। 350 इवेंट्स, 350 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने खुद के इवेंट्स कराती है, ठीक है। लाइक दे आर रन बाय स्टूडेंट्स एंड दे आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स ओनली, उनको लीड भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अपने खुद के इवेंट्स करा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सो यू कैन डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स। ऊपर से आर्ट एंड कल्चर, डिवीजन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, जहाँ पर लाइक काफ़ी सारे लोग अपनी स्किल्स जो है, आपके जो डांस स्किल्स है, लिटरेरी, लाइक आई कम फ्रॉम लिटरेरी बैकग्राउंड एंड एक AIU कंपटीशन होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, सो आई वेंट देयर एंड आई गॉट 100% स्कॉलरशिप इन दैट एज वेल। आपको भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है? आप यहाँ देखेंगे तो हर 4 या 5 में से एक बंदा आपको स्कॉलरशिप वाला ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज LPU अपने स्टूडेंट्स पे वो बैरियर नहीं डालना चाहता, ठीक है, क्योंकि फीस वगैरह इन चीज़ों पे एक ना बोझ होता है, ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर भी। सो LPU आपको उस चीज़ की फ्रीडम देता है। आप देखिए LPU में इतने सारे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कहीं ना कहीं तो लाइक कर ही रहे होंगे कि आप में कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो मिल ही रही होगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में गया, AIU नेशनल यूथ फेस्टिवल में आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी एट जोनल एंड नेशनल लेवल एंड आई गॉट फर्स्ट प्लेस इन डिबेट कैटेगरी एंड एज वेल एज इन इंस्टॉलेशन कैटेगरी। सो उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दे दी। सो लाइक माय होल डिग्री is free, my hostel fees is free, I'm getting a 4-seater room for free and my food is free, my mess is completely free. बैक डेट से फ्री कर देते हैं आपका, या जब से आपने जीता उसके बाद? So it's up to you. Okay. If you want to take another degree, you can take it for free as well. Okay. If you want your current degree to be free, तो वो आपकी तरफ से वो डिग्री भी फ्री कर मतलब देते मैं हैं। ये समझना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, आपने वहाँ फी सबमिट कर दी, और अब जब आपने जीत लिया वो कॉम्पिटिशन, वहाँ से ऑनवर्ड्स आपकी फी, जैसे आप आई गॉट दैट प्राइज इन सेकंड ईयर, सो सेकंड ईयर से मेरी वो फीस ऑनवर्ड सारी की सारी फी वे ऑफ कर दी। मतलब 1 साल ही आपको फी पे करना, 1 साल ही फी पे करनी पड़ी। एंड I was also having that option कि अगर if I want to do an MBA और MTech तो मैं वो भी फ्री करा सकता था। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं BTech I'll pay for it and मैं कहूँगा कि नहीं I don't want my BTech to be free and I want MBA और MTech, जो भी लेना हाँ जो भी कोर्सेज लेना तो आगे मैं उसके लिए
स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा होगा, आप एक एक करके बता सकते हो। राइट एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर एक स्टूडेंट आ रहा है एलपीयू, तो सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी जिसको लेके वो आए तो यहाँ आके उसको ये ना लगे यार मैंने सोचा तो कुछ और था, मिल कुछ और रहा है। मैं ये कहूँगा, इफ एनीवन इज कमिंग टू एलपीयू, सो आप बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ पढ़ाई से ही चिपके रहो। सो यू हैव दैट होल कैंपस वाइब, होल हैपनिंग एवरीवेयर। आपको 9 to 5 क्लासेस के बाद भी एक दुनिया है एलपीयू में जो कि सिर्फ एलपीयू में एग्जिस्ट करती है, 5 to 8 की दुनिया। ठीक है, आपको कैंपस लाइफ है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और मैं बताऊंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ प्लेस हो रहे हैं वो सिर्फ अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर प्लेस नहीं हो रहे हैं, दे आर गेटिंग प्लेस ऑन देयर को-करिकुलर एक्टिविटीज़, दे आर गेटिंग प्लेस ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा उस बोझ से जकड़ के ना रखे, मतलब वो क्या कहता है आपकी जो वो बोले ना स्टडी वाली चीज़ है, उससे जकड़ के ना रखे। इफ यू आर कमिंग टू एलपीयू, कीप ओपन योरसेल्फ एंड डू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। आप? मैं भी भैया के बात से सहमत हूँ। मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ आए तो सिर्फ जैसा कि भैया ने बोला कि सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसे रहे, सब चीज़ का इन्वॉल्वमेंट, हर एक चीज़ आपको समय दर समय टू समय करना भी चाहिए। और आपको ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई में घुसे रहो। यहाँ पे बाहर में भी एक दुनिया है और वो बहुत अच्छी भी दुनिया है, और हम सभी लोग काम करते हैं इसके ऊपर और मेहनत करते हैं। पढ़ाई भी सर टाइम टू टाइम टाइम टेबल अपना फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम टू इस टाइम पढ़ना है। बाकी का टाइम थोड़ा कॉलेज में भी एंजॉय करें और अच्छे से रहें, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और सेफ भी है। एक और चीज़ ऐड कर दो आप इसमें, कोई चीज़ आपको लगती हो जो सुधार करनी चाहिए एलपीयू को, जिससे और बेहतर कर सकता है एलपीयू? सुधार जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो, आपको लगता हो कि यार वो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल ही परफेक्ट है, किसी चीज़ में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये तो बहुत एब्सर्ड हो जाएगा। कह रहे यार सर मानिए तो बाहर का बैकग्राउंड मेरे को लगता है कि इसमें सब चीज़ बेस्ट है। आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सेफ्टी। तो सर सेफ्टी तो है, और हम बता दें कि आपको सेफ्टी को लेकर के तो जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें भी सिक्योरिटी चेकिंग होता है। मतलब आप कह रहे हो कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, सब परफेक्ट है। मैं ये कह सकता हूँ, इनके पॉइंट पे ऐड ऑन कर सकता हूँ कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, वो कंसर्न है, वो इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सही है। ठीक है, अच्छा, वो हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत सही है वो पॉइंट कि योर चिल्ड्रन आर सिक्योर, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बट द थिंग्स कि यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले पार्ट के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इज थिंकिंग फॉर अस, आवर पेरेंट्स आर थिंकिंग फॉर अस। बट हाँ, हमारे लिए वो चीज़ है ऑन अ फनी नोट कि हाँ, हमें थोड़ा सा ओवर फ्री इन चीज़ों के लिए किया जाए कि इतना सिक्योर भी ना रखा जाए। दैट इज द जेल जैसा ना लगे, है ना? हाँ, मतलब जेल जैसा तो नहीं, ठीक है, बट हाँ वी कैन इम्प्रूव दैट थिंग। आप बताओ। एलपीयू में ये भी चीज़ है कि यहाँ पे इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आई थी, आफ्टर अगस्त वी हैव डिफरेंट इवेंट्स जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को बुलाता है हमेशा। लाइक कल्चरल इवेंट्स भी होते रहते हैं जो बच्चे अटेंड करके ऐसा नहीं लगता है कि आप पढ़ने आए हो तो यू आर जस्ट बाइंडेड विद दैट स्टडीज़ कि आपको सीए पास करना है, एग्जाम पास करना है, सीजीपीए लाना है। इट्स नॉट दैट। आप इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हो। जो भी इवेंट्स होते हैं वो 5 PM के बाद होते हैं। 5 PM तक ही हमारी पढ़ाई होती है, सारे क्लासेस होते हैं। उसके बाद आप DSW, अटेंडेंस भी हैम्पर नहीं होगा उससे, है ना? हाँ, उससे अटेंडेंस का 75% है क्या? 75 क्राइटेरिया है। और उसके बाद आप DSW में जाके आप कोई अगर आपको कल्चरल में लाइक इफ यू वांट टू लाइक लर्न गिटार, एंकरिंग या डिबेट या कुछ भी, आप अगर आपको कुछ भी थिएटर्स, एक्टिंग कुछ भी करना है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद इवेंट्स होते हैं जिसमें आप अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। तो इट्स लाइक अ गुड एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन के यहाँ पे हर चीज़ का माहौल है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली द थिंग इज़ कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं है, तो दैट इज़ द इशू फॉर द पीपल हु ईट नॉनवेज। बाकी यहाँ का वेज खाने की बात करें तो खाने के लिए वी हैव लाइक मोर देन 200 to 300 लाइक शॉप्स। और वो ज़्यादातर एलपीयू के बच्चे भी वहाँ लाइक खुद का अपना ओपन किया। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नेस्कैफे है, अच्छा, ही इज फ्रॉम जम्मू, और उसने अपना नेस्कैफे मोर देन 10 यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। हाँ, स्टार्ट किया है। और उसके मोर देन 10 to 20 लाइक आउटलेट्स हैं। हाँ, ग्रेट। मतलब स्टार्टअप्स को लेके अच्छा इकोसिस्टम। हाँ, स्टार्टअप्स को लेके यहाँ बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। लाइक आप देखेंगे कि काफी सारे फूड आउटलेट्स दीज आर रन बाय स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, तो एलपीयू उस चीज के लिए भी आपको फ्रीडम देता है। आप देखिए कि पूरा एंटरप्रेन्योरशिप सेल उसके लिए बना हुआ है। इवन लाइक
200 प्लस स्टार्टअप्स हर साल यहाँ पर बच्चे अपने खुद के खोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए एलपीयू आपको जैसे फंड्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है। एलपीयू आपको अकेडमिकली भी उस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि लाइक आपके जो आपकी स्टडीज़ वगैरह है उससे अफेक्ट ना हो, ठीक है। इवन लाइक अगर आपको बाहर से कोई फंडिंग वगैरह दिलानी हो उसके लिए भी एलपीयू आपकी पूरी हेल्प करता है। काफ़ी सारे स्टार्टअप इवेंट्स यहाँ पर होते हैं ताकि वो जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ रन चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर शोकेस किया जाए, उनको हेल्प किया जाए, उनको बूस्ट मिले। तो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अलग इकोसिस्टम एलपीयू ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। आप देखेंगे कितने सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है। आप जाइए एक एप्लीकेशन लिखिए कि आई वांट टू ओपन दैट आउटलेट एंड एलपीयू आपको पूरे आपको वहाँ पे पिच करना होगा, पूरी सेशन होगा एंड नाउ यू कैन इजीली ओपन। तो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी हो सकती है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी। यू हैव सो मेनी इंटर्नशिप ऑप्शंस इन एलपीयू ओनली, यू हैव सो मेनी स्टार्टअप ऑप्शंस इन एलपीयू ओनली, यू हैव सो मेनी कोर्सेज, ठीक है, जिनको मतलब जिन पे आप काम कर सके, आप वहाँ से पैसा कमा सके। बहुत सारी चीज़ें एलपीयू मतलब आपको पैसे वाली चीज़ के लिए तो कभी सोचना ही नहीं है वो चीज़। आप रह गए थे, आप बताइए सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी एलपीयू आने की? मेरी सर आपकी नहीं, जो आना चाह रहे हैं। आप तो आ गए हो ऑलरेडी। आपकी जो एक्सपेक्टेशन रही हो और वो अधूरी रह गई हो तो वो आप बता सकते हो। सर मेरी एक्सपेक्टेशन तो पूरी हो चुकी। अच्छा, मुझे अब फोटोग्राफी में था वो भी हो गया पूरा, सब कुछ पूरा। और जो आना चाहते हैं उनका वो भी बहुत डिफरेंट एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है तो वो भी आके यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ाई भी उनकी पूरी हो जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छा है सर। आप रह गए थे, आप बताइए सही एक्सपेक्टेशन क्या होगी सही एक्सपेक्टेशन एक जिससे निराशा ना हो आगे कैंपस में? ये एक मतलब ओवरऑल पूरा एक पैकेज जैसा ही है। अगर अच्छा। कैंपस के अंदर आ रहे हो आप, आपके पास DSW ये सब चीज़ें हो गई, जहाँ पे आप अपने अंदर अगर आपकी कुछ चीज़ है कि मेरे को ये चीज़ ट्राई करनी है या फिर मेरे को ये चीज़ बेहतर करनी है, आप वहाँ जा सकते हो। लिटरेचर आपको अच्छा करना है, उसमें हो गया स्पोकन, आपका हो गया डिबेट, हो गई चीज़ें। या फिर आपको लगता है आप मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा अच्छे हो तो वहाँ पे क्लब्स आप ओपन कर सकते हो अपने, जिसके अंदर आप इवेंट मैनेज कर सकते हो। सिर्फ और स्टडी भी आप अपना टाइम टू टाइम साथ में कर रहे हो। और फिर हो गया कि अगर आपको कुछ डिफरेंट फूड ट्राई करना है तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स है, आपका जब कुछ मन कर रहा है तो ये नहीं तो ये, तो सब चीज़ें अवेलेबल है एक तरीके से, सब कुछ अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एलपीयू के बारे में बहुत नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पर भी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ जो एडमिशन लेने से पहले सुनी हो इस कैंपस के बारे में और जब कैंपस आए तो लगा कि नहीं यार उतना भी बुरा नहीं है, जो सबसे एक इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो जो सबसे ज्यादा र्यूमर है इसके बारे में कि ये बहुत बेकार है, ओके, वो कौन सी चीज़ है? सो एक र्यूमर एलपीयू के बारे में जो हर बार फैलाया जाता है कि एलपीयू में रैगिंग, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, इन सब चीजों को ओपनली किया जाता है। पंजाब है, ठीक है, और इवन पंजाब में भी जलंधर कोर एरिया आ जाता है, ठीक है। इवन व्हेन आई वाज टेकिंग एडमिशन तो मेरे जितने नेबर्स थे उन्होंने भी मुझे समझाया कि नहीं, पंजाब में जा रहे हो, एलपीयू में जा रहे हो, उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा, उड़ता पंजाब बन जाएगा, ठीक है, ये सब गलत चीजें करने लगेगा, रैगिंग बहुत होती है, मारा जाता है, ये सब चीजें। जब मैं यहाँ आया, when I stepped into LPU, बिल्कुल अलग लाइफ है। ओके, जीरो देयर इज जीरो रैगिंग, ठीक है। इवन दे आर वेरी श्योर कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इतना से वो बना दिया है कि रैगिंग जैसी चीज़ तो एलपीयू में कभी हो ही नहीं सकती। इवन अब वो क्या है, वो हमारी जनरेशन से वो चीज़ चलती आ रही है कि अब इन्होंने एक जनरेशन को वो कर दिया है तो आगे आने वाली जनरेशन भी वो उसमें वो चीज़ें नहीं कर रही है। तो इवन सीनियर्स जितने भी सीनियर्स है, ठीक है, अब मैं वैसे सुपर सीनियर हो गया, आई मीन 4th ईयर, बट जैसे मैंने अपने 3 साल में देखा है तो सीनियर्स आर सो फ्रेंडली, वो इतने मतलब आपको इतनी हेल्प करेंगे आपके, ठीक है, हर चीज़ में इतने कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। आपको सीएज में मदद चाहिए, आपको आपके स्टडीज़ में मदद चाहिए, आपको किसी कोकरिकुलर एक्टिविटी में मदद चाहिए, आपको फाइनेंशियली कोई मदद चाहिए, सो दे आर सो मच कोऑपरेटिव, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी। और इंटॉक्सिकेशन ये तो एलपीयू में मतलब सवाल ही नहीं, शराबबंदी है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, वो तो आपको कभी दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगा। आप बताइए आपके बारे में, आपको क्या मतलब एडमिशन लेने से पहले? एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मेरे ऑलरेडी दोस्त बहन यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और अभी करेंटली माय ब्रदर इज स्टडिंग इन MBA BBA इंटीग्रेटेड एंड वन माय ब्रदर इज फ्रॉम CSE तो 3rd पूरा ईयर। परिवार एलपीयू में है? हाँ, तो पूरा परिवार आ चुका है और वो 3rd ईयर में था, ही इज प्लेस्ड, ही गॉट लाइक 12 LPA। अच्छा, हाँ, वो 3rd ईयर में था, 2nd सेमेस्टर, नाउ ही गॉट प्लेस्ड इन नोएडा। तो
यहाँ के बारे में यहाँ पे इसलिए था क्योंकि जो भी पढ़ चुका है यहाँ से, दे सेड कि ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। लाइक यहाँ पे ऐसा भी था कि हॉस्टल कैसा है जो भी, तो मेरी सिस्टर थी वो हॉस्टल में रहती, तो आई न्यू अबाउट हॉस्टल्स कि हाँ यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे अंदर डाउट नहीं था, आई वाज फोकस्ड कि अगर जेई में नहीं होता आई वोंट गो फॉर साउथ, बिकॉज साउथ में आई डोंट नो, हाँ बैरियर्स है, लैंग्वेज बैरियर है, फूड बैरियर, तो उसके वजह से सो दिस वाज द ओनली। तो आप सही ही बातें सुन के आई थी ना? सो सैटिस्फाइड कमिंग टू एलपीयू। आप बताइए आपने क्या सुना था, और मतलब कोई ऐसी चीज जो लगा था यार ऐसा भी होता होगा क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कोरा आप ओपन कर लो, यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है कमेंट्स में। सर मैं तो एक तो सबसे बड़ा प्लेसमेंट ही, यार प्लेसमेंट नहीं होता है। सर प्लेसमेंट तो होता है, जहाँ तक मैंने देखा मेरे भी बहुत मित्र, अजीज मित्र थे जो नियर बाई थे, सीनियर्स, उन लोगों का सभी का हुआ है सर। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत जो करता है तो रंग लाता ही है सर। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड में मेहनत करो, अगर हम मेहनत सही डायरेक्शन देंगे, सही दिशा देंगे उसको, और सही प्लेटफॉर्म देती है एलपीयू। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कहीं कहीं होता है ना कि मेहनत हमारा सही डायरेक्शन में नहीं होता, तो आपको उस तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि एलपीयू आपको वो प्लेटफॉर्म देती है कि आप उस वे में मेहनत करो, तो आप जरूर मतलब करते हैं, बच्चे यहाँ पे करते हैं सर, किए हैं उन्होंने। आप कुछ ऐड करोगे जो आपने सुना हो? और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक मेरे रिलेटिव है, उन्होंने सजेस्ट करा था कि यहाँ पे नहीं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके हिसाब से था वही आपने जैसे बताया उड़ता पंजाब वाला सीन कि इंटॉक्सिकेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर यहाँ पे वैसा कुछ सीन आज तक तो हुआ कैंपस में नहीं है कुल मिला के, आप ये कह रहे हो? कैंपस में बिल्कुल नहीं है, कैंपस में कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। क्योंकि ओवरऑल पंजाब के बारे में बात कहना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट करती है, और उनके लिए भी एक बहुत मेजर कंसर्न है इस बात को लेके, है ना? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ले लो या क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग्स की तस्करी होती है, वो चीज तो है यहाँ पे ओवरऑल पंजाब में। तो कैंपस में नहीं है, कैंपस में मतलब ओवरऑल। ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे? सर मेरा भी सेम ही मैंने भी सुनता था, लेकिन मेरे पापा को पूरा विश्वास था, तो मैं आप पे? यस सर। देख भी रहा है कि आप कुछ गलत कर भी नहीं सकते। लग रहा है कि ये शरीफ है, कुछ नहीं करेगा, फोटो खींचता रहेगा इधर, है ना? तो खूब फोटो खींचा आपने, है ना, कुल मिला के। तो आप भी इन्फ्लुएंसर बन गए हो? आप नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर बनता हूँ, बन रहा हूँ अभी उतना। अच्छा, तो आपकी अर्निंग हो रही है अब 300K के अराउंड में फॉलोअर्स है ना? इट्स नॉट 300, 153 अच्छा, के फॉलोअर्स हैं अभी मेरे। तो फिर भी बहुत अच्छा खासा है, फिर 1.5 लाख करीब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो एलपीयू से मेरी अर्निंग होती है जस्ट इन केस कि मैं लाइक एडमिशन ब्लॉक के साथ भी काम कर चुकी हूँ। आई वर्क फॉर DSW ऑल्सो। तो जो भी लाइक रीजनेबल होता है वो अमाउंट में को बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ग्रोथ मिलती है, एक्सपोजर मिलता है कि कैसे कैसे काम करना है। कोई रेस्ट्रिक्शन ये कि ये नहीं करना है? हाँ, ये नहीं है कि आप कैमरा मतलब आप शूट नहीं कर सकते हो, या आप कुछ भी ऐसे कि कैमरा यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो, वहाँ नहीं। यू आर अलाउड, जस्ट कि आपको अपने लिमिट में करना है कि हाँ कुछ भी वॉयलेट ना हो, कोई भी गाइडलाइंस वॉयलेट ना हो, और इट इज इजी। ठीक है, ऑन दैट नोट आई होप कि मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर ली है। जो भी डेटा की बात रही वो आप एक बार अपने पार्ट पर रिसर्च जरूर करना, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ रह गई जो वीडियो का पार्ट नहीं हो पाई, तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो, बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करें। रही बात एलपीयू नेस्ट की, कुछ कूपन कोड्स अगर अवेलेबल होंगे मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल उनको यूज़ करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, बट आई होप कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिल जाएगी जो भी डिसीजन लेने। थैंक यू सो मच।